अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। आज इस कोर्स की पहली वीडियो होगी 2025 के नाम। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 2024 के दिन गुजरते जा रहे हैं और 2025 का आगाज होने वाला है। सो ये अपने आप की न्यू शुरुआत करने का बेहतरीन टाइम होने वाला है। सो बेसिकली बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या इवन कि हम रियल टाइम कंडीशंस में फंसे हुए होते हैं, एक लूप में फंसे हुए होते हैं कि हम डिस्टर्ब हो गई है जिसकी वजह से वो कुछ नया सोच नहीं पाते हैं। तो वहीं इन चीज़ों को, इन रियल लाइफ को देखते हुए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया और इस वीडियो में भी हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये प्रिपरेशन ऑफ 2025 की है। सो ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे खुद को कि 2025 में किस तरह से खुद को बेहतर करने वाली। क्योंकि न्यू चीज़ सीखने से पहले भी हमें पहले खुद को तो पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले खुद को जानेंगे कि खुद क्या करने जा रहे हैं, खुद को मेंटली तौर पे अवेयर करेंगे, खुद को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करेंगे, देन हम इस तरफ आएंगे। सो उन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए 5 टेक्निक्स बनाइए जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर आप इन 5 टेक्निक्स पर अमल करते हैं तो आप नेक्स्ट लाइफ के लिए, एक ब्राइट लाइफ के लिए रेडी होने वाले हैं। और आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। जो चीजें हम बता रहे हैं उसको आपने नोट डाउन करना है। सो चलिए उन 5 टेक्निक्स पर बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट, आपने अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करना है। आप अपनी डेली लाइफ में करते क्या हैं, आपकी डेली हैबिट्स क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दिन के क्वार्टर आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग में ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, टिकटॉक यूज़ करना है। अपने अंदर से मेरी एक तरफ अपनी गुड हैबिट्स लिखें, एक तरफ अपनी बैड हैबिट्स लिखें। गुड हैबिट्स फॉर एग्जांपल कि आप अपना काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रिलीजियस हैं, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, या यूनिवर्सिटी नहीं जाते तो अपना टास्क करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी किसी स्किल्स पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली गुड हैबिट्स में आ जाता है। अब सेकंड हैंड बैड हैबिट्स कि आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आप नेगेटिव टॉक्सिक लोगों में ज़्यादा होते हैं, या अपना टाइम वैसे ही फजूल चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो आपकी हो गई गुड हैबिट्स की, सेकंड रो हो गई आपकी बैड हैबिट्स की, जिसमें आपने एनालाइज करना है कि मेरी क्या बैड हैबिट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉक्सिक लोगों में बैठता हूँ, मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, रील्स देखता हूँ, इंस्टा यूज़ करता हूँ और वक्त से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आपने सबसे पहले इनकी लिस्ट डाउन करनी है। अब आपको पता चल गया है कि आपकी वीकनेसेस क्या है और आपकी स्ट्रॉन्ग क्या है। सो बेसिकली अब आप एक माइंडसेट बन रहा है आपका आहिस्ता आहिस्ता कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नुकसान है। आपने खुद ने एनालाइज कर लिया है कि मैं कौन से अच्छे काम करता हूँ दिन में और कौन से बुरे काम करता हूँ जो कि मेरी लाइफ के लिए, जो मेरी पर्सनैलिटी के लिए बहुत खराब साबित हो सकते हैं। सो अभी तक आपने अपनी बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स को काउंट कर लिया होगा, अपनी टॉक्सिक फ्रेंड्स और जितनी भी आपकी जो एक्टिविटीज़ थी जो कि आपको डिस्ट्रॉय करी थी उनको आपने एनालाइज कर चुके होंगे। अब पॉइंट आता है कि अपने विजन सेट करें। विजन्स फॉर एग्जांपल आप इस तरह से इजीली फाइंड करेंगे कि आपने 1 साल पहले सोचा था कि मुझे जिम जाना था 2024 के अंदर, पर आप नहीं जा सके ड्यू टू इंस्टाग्राम रील्स, ड्यू टू टॉक्सिक फ्रेंड्स। तो जो आपने अपनी बैड हैबिट्स एनालाइज की, अब आपने प्लान करना है कि आपने जो आपको टाइम मिला है, जो आप एक्स्ट्रा टाइम अपना ज़ाया करते थे, उस टाइम के अंदर उन विजन्स को सेट करें। फॉर एग्जाम्पल आपका हेल्थ के ऊपर हो सकता था, आपका जिम जाने का हो सकता था, आपका बिजनेस पर हो सकता था, आपका न्यू स्किल्स पर हो सकता था। सो जो डेली के आपके 4 टू 5 आवर्स रील्स के अंदर टॉक्सिक फ्रेंड्स में जाते थे या बैड हैबिट्स में जाते थे, सो वो सारे के सारे अब आप अपनी एक पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर टाइम देंगे। सो ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीमेंट नजर आएगी कि हाँ, एक टाइम में वहां देता था और एक टाइम में अपनी पर्सनैलिटी पर दे रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आपको खुद को फील होगा कि हाँ, मैं बेहतरी की तरफ आ रहा हूँ। अब वो टाइम आ चुका है कि जब पुरानी चीज़ों को भूल जाना ही बेहतर है।
लाइफ में बहुत सी रिलेशनशिप्स होंगे। आजकल रिलेशनशिप्स ज़रूरी नहीं है कि 18 के बाद ही एक स्टूडेंट या कोई भी शख्स इन्वॉल्व हो। 18 से पहले के भी स्टूडेंट रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं और 18 के बाद भी रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं। और वो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में डीप डाइव हो जाते हैं कि अब हम नहीं जी सकते हैं, मर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इन तमाम चीज़ों के लिए बाहर निकलना है और अपने आप को देखना है कि आप भी इंसान, अगर वो एक इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो आप भी एक इंसान हैं। आप खुद को देखें, खुद को जिएँ। रिलेशन पे अपनी जान देते थे जो कि आपके अपना था ही नहीं कभी। तो आपने वो ही टाइम अपनी फैमिली को देना है, ठीक है? आपकी फैमिली जो आपके साथ है आखिरी टाइम तक, तो आपने उसे टाइम देना है। सेकंड स्टेप में आपने सबसे पहले जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, वो ख़त्म करें। जो कि आजकल सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी? और इसके साथ अलोननेस है, सैडनेस है। इन चीज़ों को जो हमारा माइंड है, जो कि पहले ही बुज़दिल है, जो कि पहले ही नाकाम है, वो और ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करता है। सो पहले सबसे पहले इन चीज़ों से दूर होना है। हमेशा वही कंटेंट देखना है जो कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट दे, जो कि आपको आगे बढ़ने की एक उम्मीद दे, जो कि आपको न्यू चीज़ें सिखाएँ। इन्हें आपने सबसे पहले फॉलो करना है। इसी वजह से आप अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि इसी तरह की पर्सनल डेवलपमेंट पर भी काम करते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है कि आपका एनवायरनमेंट। जहाँ आप रहते हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी सराउंडिंग है, क्या वो सही है? इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ करता है। सो आपने बेसिकली अपना जो एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर बनाना है। अपने एनवायरनमेंट को खुद से बेहतर करना है और अगर आपका एनवायरनमेंट बेहतर नहीं है, सो वहाँ टाइम वेस्ट ना करें, वहाँ से मूव ऑन हो जाएँ, अपने एनवायरनमेंट को बदलें। बेसिकली अब आपने अपने टाइम मैनेजमेंट करनी है कि आपने कितना टाइम अपनी एजुकेशन को दिया है और अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना बच रहा है। उसमें आपने अपना जिम टाइम निकालना है और अपनी न्यू स्किल सीखनी है 2025 के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो चेंज होता है वो अनकंफर्टेबल होता है। अनकंफर्टेबल जो फील होता है वो आपको ग्रोथ देके जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनकंफर्टेबल फील होंगे आप कि आपकी एक रूटीन मुख्तसर थी कि आप मोबाइल चलाते थे, पर अब आपकी एक लाइफ का एम होगा कि नहीं, सर्दी हो या गर्मी हो हमें जिम जाना है। सर्दी हो या गर्मी हो हमें अपनी न्यू स्किल्स पर काम करना है, न्यू चीज़ें सीखनी है। सो बेसिकली ऑटोमेटिकली आपके अंदर जब चेंजिंग आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरह से आपकी पुरानी आदतें थी, इसी तरह से आपकी ये न्यू आदतें भी बिल्ड होंगी। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ भी लेकर जाएगी। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि अपनी डेली रूटीन्स जो हैं उनको एनालाइज करने के बाद हमने बात की कि किस तरह से आप अपने आप का विजन बना सकते हैं कि जो आपने 2024 में नहीं कर सके वो 2025 में हमें करना है और अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है। फिर हमने एनवायरनमेंट के ऊपर बात की और रिलेशनशिप्स पर बात की। हमने बात की नेगेटिव इन्फ्लुएंस, उनको अब हमें छोड़ना है, अब आगे हमें उन्हें फॉलो नहीं करना है और हमें क्या फॉलो करना है हमने उसके ऊपर भी बात की। और लास्ट में हमने बात की कि टाइम मैनेज करना है और किस तरह से अपनी इन जो विजन्स हैं इनके ऊपर अमल भी करना है। बेसिकली आज की पूरी वीडियो का जो पैकेज था वो यही था कि आपको जगाना है कि आपने किस तरह से अपने आप को नोट डाउन करना है फर्स्ट टू एंड, आपकी अच्छी आदतों से लेके आपकी टाइम मैनेजमेंट तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।